देखो पैसे से कुछ नहीं होता, जिसके घर का एक इंसान गया उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। बिल्कुल। आप ये बताइए, अभी दिल्ली में सरकार बनी नहीं है और अभी तक नहीं बनी है दिल्ली में सरकार, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हो चुका है। क्या किसी प्रकार का कोई इसमें संयंत्र दिख रहा है आपको? लाल झंडे खतरा है। देखो शासन वो तो मैं कहूँ ना, सरकार आएगी जाएगी वो बनेगी, बात की बात है। अभी जो मुद्दे घटना है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो। अभी जो जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए था, दुख सुख में उन्हें आनी चाहिए था। जो बीमार है उनके साथ उनका बढ़िया से इलाज हो। और सबसे पहली बात ये देखा है कि सबसे ज्यादा विफलता हुई है नई दिल्ली में, जब आपके पास गाड़ी का व्यवस्था नहीं है कि घंटे में 1500 टिकट क्यों काट रहे हो? अगर काट रहे हो तो उनके लिए आप गाड़ी का मुहैया करवाओ। और सबसे पहली बात कि अभी मैं नई दिल्ली से होकर ही आया हूँ तुरंत, जैसे अभी का व्यवस्था, अगर यही व्यवस्था कल होता तो 18 जने को जान खोना नहीं पड़ता। मैं एलजीबी हॉस्पिटल भी गया हूँ, लेडी गार्डिंग में भी 2 मई हुई है। सबसे पहली बात उनके परिवार रो रहे पीट रहे, कम से कम उनको मिलने दो, पहचान दे दो, एक उसके लिए गाइडलाइन बनाओ, उनके लिए हेल्पलाइन बनाओ कि अपना पता लगे। सारे रो रहे चिल्ला रहे, गलत जानकारी की वजह से जो है 18 लोगों का जो है जान चली गई। एक मिनट, मैंने कल एक वीडियो देख रिया, एक बंदे की वीडियो देख रिया, वो एक पुल पे से भागता हुआ रिया। वो कह रिया मैं वहाँ कहीं और जा रहा था अपने बीवी बच्चों को लेके, मेरी ट्रेन थी 10 नंबर प्लेटफार्म पे, पता है कितने नंबर प्लेटफार्म पे, वो इतना रो रिया, वो इतना रो रिया, कह रिया मेरी बीवी और मेरे बच्चे मर गए उस भगदड़ में। अब उस सरकार इसका क्या जवाब देगी? मैं सरकार को दोषी नहीं मान रहा, मैं ये कह रही हूँ ये लापरवाही हो ही कैसे? ये सरकारी तो जांच करेगी ना भाई, गठन हो गया है, जांच होने वाली है उसमें भी। हाँ मैंने भी सुना है कि 2 गठन 2 जांच है, टीम बैठाई गई है, जांच होगी। लेकिन अब अब कहते हैं कि सांप मर गया तो लाठी पीट के क्या फायदा। अब जो हुआ है परेशान है उनके लिए आप थोड़ा साथ दो, उनका जो होना है उनका देखो, सरकार उनको थोड़ा हेल्प करे। क्या इन चीजों के लिए विपक्ष वाले का कुछ हक बनता है? क्या इन चीजों में भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए? सरकार के साथ मिलके इन चीजों की जान। भैया देखो, इस टाइम तो विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक होना चाहिए, एक होना चाहिए और इन दोनों को एक होके उन जो मरे हैं, जिनको तकलीफ है, जो जख्मी है, उनके लिए मदद करनी चाहिए। बस दोनों पार्टियों को एक होके, इस टाइम अलग अलग काम नहीं होगा, अब एक साथ जुड़ के, ये सब भारत के नागरिक हैं, ये हमारे देश की जनता है। अगर इन्हीं को कुचला जाएगा तो फिर जनता की सेफ्टी कौन करेगा? ये विपक्ष और सत्ता पक्ष एक होके इनका दर्द समझे, इनका जितना भी मुआवजा है, देखो मुआवजे तो एक वो है, लेकिन जान तो किसी की वापसी नहीं आ सकती। अब नहीं, इसमें केंद्र सरकार को जो है इंक्लूडिंग होने चाहिए पूरी तरीके से। जिस प्रकार महाकुंभ में इतना बड़ा त्योहार हो रहा है हिंदू धर्म में, और व्यवस्था के नाम पे लग रहा है मुझे क्या वो व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं है, और व्यवस्था होने चाहिए। और जो रेल प्रशासन है उनका पूरा दायित्व बनता है क्या आम जनता के लिए भी सुविधा प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो बिहार में कटिहार में, पटना में, मुजफ्फरपुर में जब इतनी बड़ी बड़ी घटना होती है, दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, कल शनिवार था, आज संडे है, सबको पता है कि शनिवार को लोग ज्यादा जाते हैं, तो उनके लिए उन पर ध्यान देना चाहिए, इन पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी लगा हुआ है, कल लगा देता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन सबसे पहली बात कि नई दिल्ली पर इतना कोई होता नहीं है, टिकट वाले घुस जाते हैं, जिनका कन्फर्म टिकट उनको जगह नहीं मिलता है, इनके लिए उनको ध्यान देना चाहिए कि लाइन बना चाहिए, टिकट चेक करके अंदर जाने